हेलो स्टूडेंट, अभी हमने लास्ट टाइम जो लिमिट के अंदर फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूला लाइक दिस, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a। तो आंसर क्या आता था? तो आंसर इस तरह आता था कि इसका जो पावर है a रेज टू n का जो पावर है वो पावर आगे आएगा और एक पावर डिक्रीज हो जाएगा, राइट। मीन्स n a रेज टू n माइनस 1 इज अ फंडा, राइट। तो इसके फॉर्मूला के लिए हमने 3 स्टेप याद रखे थे। क्या याद रखे थे कि ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? तो 3 स्टेप उसके लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए। नंबर 1 कि पावर दोनों का सेम होना चाहिए, यानी यहाँ पे जो पावर है n दोनों सेम होना चाहिए। सेकंड स्टेप क्या था कि पावर को अगर बंद करेंगे, पावर को अगर बंद करेंगे तो जो दिखता है वो डिनोमीटर में दिखना चाहिए। मीन्स के n को बंद करते क्या दिख रहा है? x माइनस है, तो वही डिनोमीटर में दिखना चाहिए। एंड थर्ड थिंग, यहाँ पे माइनस है, वहाँ पे अगर एरो एज्यूम करते हैं तो वो चीज़ यहाँ पे दिखनी चाहिए, राइट। तो अगर ऐसा हो जाता है तो आंसर क्या आता है? इसका पावर आगे आएगा और एक पावर कम हो जाएगा, राइट। लास्ट टाइम हमने इस लेक्चर में देखा था। और सेकंड थिंग, लिमिट के अंदर वेरिएबल कैसे पता चलता है? तो हमको पता है कि एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे जो होता है वो मेरा वेरिएबल है, राइट। और बहुत इंपॉर्टेंट थिंग क्या कि हम फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं? तो जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं और डिनोमीटर में 0 आता है तब हमको फॉर्मूला या तो फिर फैक्टर मेथड अप्लाई करना पड़ता है, राइट। तो ये चीज़ ऑलवेज याद रखना। तो हमको कभी कभी एमसीक्यू में ऐसा एग्जांपल आता है कि लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू 1/3 माइनस a रेज टू 1/3 अपॉन x माइनस a का आंसर क्या आएगा? तो सिम्स अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो देखो दोनों का पावर सेम है, 1/3 1/3, राइट। पावर को अगर बंद करते हैं तो क्या दिखता है? x माइनस वही डिनोमीटर में, और माइनस की जगह एरो एज्यूम करते तो वो लिमिट में। पर उसके पहले हम क्या चेक करेंगे कि लिमिट में वेरिएबल x की जगह a रखते हैं तो डिनोमीटर में 0 होता है ना, 0 a माइनस a इज 0, तो तभी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? तो आंसर इज पावर आगे आएगा 1/3 a रेज टू 1/3 माइनस 1, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा? 1/3 a रेज टू 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 3/3, तो आंसर इज 1/3 a रेज टू माइनस 2/3। समझ में आया? तो अगर ये नेगेटिव पावर तो आप ऐसा भी लिख सकते हो 1/3 a रेज टू 2/3। तो दिस इज माय आंसर, राइट। चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लाइक दिस, लिमिट x टेंड्स टू m x स्क्वायर रेज टू 5 माइनस m स्क्वायर रेज टू 5 अपॉन x माइनस। कभी कभी ऐसा भी दे देते हैं आपको, राइट। तो यहाँ पे अगर आपका दिमाग लगाते हो तो x की जगह हम m अप्लाई करते हैं तो m माइनस m इज 0, यानी डिनोमीटर में 0 हो रहा है। नाउ नेक्स्ट थिंग, हम चेक करते हैं तो पावर दोनों का सेम है कि नहीं चेक करते हैं। तो पावर का पावर तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू m x रेज टू 10 2 5 जा 10 माइनस, सॉरी यहाँ पे भी 5 होगा, राइट। सिमिलरली m रेज टू 2 5 जा 10 अपॉन x माइनस। कभी कभी आपको ऐसा सिंप्लीफाई करना पड़ता है थोड़ा, राइट। अभी हम करें देखेंगे तो पावर दोनों का सेम है। पावर बंद कर दे तो क्या दिखता है? x माइनस है वही डिनोमीटर में, माइनस की जगह एरो एज्यूम तो वो यहाँ पे दिख रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा? इट आंसर इज 10 m रेज टू, राइट। तो इसे हमको एमसीक्यू में आता है। और एक एमसीक्यू ले लेते हैं। कभी कभी आपको यही एग्जांपल ट्विस्ट करने के लिए आपको इस तरह पूछ देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a 7th रूट ऑफ x क्यूब माइनस 7th रूट ऑफ a क्यूब अपॉन x माइनस a। तो कभी कभी आपको इस तरह एग्जांपल देते हैं। अगर आपने देखा हो तो बेसिक मैथ्स में आपको लॉगरिथम का एग्जांपल इस तरह ही पूछा था। तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा जो रूल है कि nth रूट जो होता है ना, रूल क्या है? तो रूल लाइक दिस, x स्क्वायर रूट है तो x रेज टू हाफ हो जाता है, बट nth रूट है x तो क्या हो जाएगा? x रेज टू 1/n। तो ये चीज याद रखना। यहाँ पे इसको क्या बोला है? nth रूट। हाँ, तो सिमिलरली अगर हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू a, ये क्या हो जाएगा?
एक्स क्यूब और रेस टू पावर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 है, दैट्स व्हाई इट बिकम 1/7। हाँ, तो ये चीज़ याद रखना। तो ये 1/7 के साथ, क्योंकि 7th रूट है। माइनस सिमिलरली ए क्यूब रेस टू 1/7 अपॉन एक्स माइनस ए, राइट। बाद में तो आपको पता है कि ये दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a x रेस टू 3 है ना, 3 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 3/7, राइट। 3 बिकम 3/7 माइनस a रेस टू 3/7 अपॉन x माइनस a। तो बाद में हम देखते हैं, तो देखो सर पावर दोनों का सेम है, पावर को बर्न करता जो दिखता है वो डिनोमिनेटर में है, राइट। माइनस की जगह एलसीएम पर वो यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या आ गया, तो इसका आंसर आ जाएगा पावर आगे आएगा और एक पावर कम हो जाएगा, 3/7 माइनस 1। सब में अगर इसका आंसर यहाँ पे रख के छोड़ देता हो तो आपका मार्क कटेंगे, क्यों, क्या कि यहाँ पे सिंप्लीफाई करना जरूरी है। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो 3/7 एज इट इज, a रेस टू 7 मल्टीप्लाई होगा सामने, तो 3 माइनस 7/7, तो इट इज नथिंग बट 3/7 a रेस टू क्या हो जाएगा, -4/7, राइट। नेगेटिव पावर है, आप उसको पॉजिटिव नहीं करते, इट्स ओके, पर हो सके तब तो याद रखना कभी भी पावर नेगेटिव रखना नहीं है, तो उसको पॉजिटिव करना जरूरी है। तो 3/7 और वो जो नेगेटिव पावर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो a रेस टू 4/7। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, तो इट इज नथिंग बट 3/7 क्या हो जाएगा, a रेस टू 4 और उसका क्या हो जाएगा, ये 7 और ये 7। तो ये दोनों आंसर आपको आने चाहिए, क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछते हैं, तो कभी कभी आपको ऐसा भी आंसर दे सकते हैं, ऐसा भी दे सकते हैं और ऐसा भी दे सकते हैं, इट इज डिपेंड अपॉन पेपर सेटर, ओके। तो आपको मैं इसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ सम दे रहा हूँ, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, ओके। हेलो स्टूडेंट, अभी हमने जो मेथड देखा उसके बेस पे मैंने यहाँ पे आपको टोटल 15 एग्जाम्पल दिए हैं, ओके। तो उसके लिए आप ये रूल याद रखना, रूट एक्स यानी एक्स रेस टू हाफ एंड nth रूट यानी रूट के बाहर, रूट के अंदर जो होता है वो सिंबल, उसके अंदर जो पावर लिखा है वो रेस टू 1/n हो जाता है, राइट। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, तो आपको वो सभी एग्जाम्पल सिंप्लीफाई करने हैं और उसके जो आंसर है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके देना है, राइट। ऐसे एग्जाम्पल आपको कभी कभी एमसीक्यू में भी आते हैं और ऐसे ही एग्जाम्पल आपको कभी कभी 2 या 3 मार्क में भी पूछते हैं, राइट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, राइट। टिल एंजॉय, बाय, टेक केयर, बाय।